नमस्कार दोस्तों, TIU विजन 2.0 में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथ का, वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन की 3 वीडियो आ चुकी हैं। ये चौथा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। और बच्चा यहाँ पे जो है ना, हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। अब ये सीरीज टाइप के क्वेश्चन नंबर उसमें बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो सीरीज वो होती है जो AP, GP, SP वाली, AP अर्थमेटिक, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, वो वाली नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आती है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं बच्चा टॉपिक। देखा बच्चा, यहाँ पे लिखा है 1/6 + 1/12 + 1/20 + ... 1/72। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या ना, ये जो क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग बेस्ड होते हैं, है ना। जितना दिमाग दौड़ाओगे उतना बेहतर से आंसर पाएंगे आप। ठीक है ना, तो थोड़ा सा कोशिश करनी है आपको। केवल दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे 1/6 है, यहाँ पे 1/12 है, फिर 1/20 है, ऐसे ही चलता जाएगा यहाँ पे। तो गौर करें बच्चा यहाँ पे अगर, तो ये बच्चा हो जाएगा 2 × 3, 2 तिया 6। अच्छा, अगर यहाँ करेंगे तो 4 3 3 चौक 12। अगर यहाँ दौड़ाएंगे नजर तो 4 पंजे 20। अगर यहाँ 4 पंजे 20 दे, 2 3 3 4 4 5, तो यहाँ जो आएगा 5 और 6 आएगा। यहाँ 6 और 7 7 8, फिर 8 और 9, 8 ने 72। तो इस प्रकार से ये सीरीज हमारी बनाई गई थी। मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया आपका देखने का, वो ये था। अच्छा, अब अगर गौर करें यहाँ पे, ये तो नीचे 1/2 × 3 हो गया। तो हमें करना क्या है, अगर बच्चा हम 1/2 - 1/3 अगर हम करके देखें तो क्या दिक्कत आएगी। तो देखते हैं हम 1/2 - 1/3। अगर यहाँ 1/2 - 1/3 बच्चा करेंगे आप, तो 2 तिया 6 लासा हो जाएगा। 3 ऊपर आएगा, 2 यहाँ आएगा, हो जाएगा 1/6। तो जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया। मतलब क्या है ना कि 1/6 को हम 1/2 - 1/3 में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर हम इसे 1/3 - 1/4 लिखेंगे। और अगर ऐसा ही है तो फिर हम इसे 1/4 - 1/5 लिखेंगे। और सेम क्रम में चलता रहेगा 1/8 - 1/9। हमने बताया आपको ये सिंप्लीफिकेशन का सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना है। जितना रीजनिंग टाइप से आप सोच लेंगे उतना ही बेहतर से आप कर पाएंगे। देखिए, 1/3 से 1/3 कटा, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5 कटे, 1/8 से ये पहले वाला 1/8 कट जाएगा। कहने यहाँ पे 1/7 - 1/8 होगा, 1/6 - 1/7 होगा, 1/5 - 1/6 होगा। तो इस प्रकार से सब कट जाएंगे। बचेगा आपके हाथ में 1/2 - 1/9। ठीक है ना। अगर 1/2 - 1/9 बच्चा है तो बच्चा आप लासा लें यहाँ पे, 2 ने 18। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा 9, यहाँ हो जाएगा 2, तो 7/18। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ लेना आप। फिर से आप अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप धीरे धीरे करके वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं बच्चा। सेम कंडीशन, 2 3 3 4 4 5 चलता रहेगा, और 10 और 11। ठीक है ना, तो यही क्रम रहेगा। 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5 चलता रहेगा, 1/10 - 1/11। तो 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कटेगा, और 10 से ये पिछला वाला 10 कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये प्लस रहेगा। ठीक है ना, तो ये बचा आपके हाथ में 1/2 - 1/11। जब 1/2 - 1/11 बचा है तो 11 दूनी 22, तो 2 यहाँ 11 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 11 से 2 गया 9/22। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखें, इस वाले क्वेश्चन देखें, यहाँ 1/9 + 1/2 + 1/12 + 1/20। यहाँ पे क्या है ना, ये सीरीज हमारी यहाँ से शुरू होती है। अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये हमारे पास 1/9 ये एक्स्ट्रा है। 1/9 एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं। इस 1/9 को आप ऐसा ही लिखते हैं। अच्छा, इसे क्या करेंगे आप, इसे अगर चाहेंगे बच्चा आप तो 1 × 2 कर सकते हैं। 1 दूनी 2, 1/6 चला गया बच्चा, 1/6 और लिखना है। प्लस 1/6 और कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 × 3 और प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। सीरीज में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 1/6 और आएगा। ठीक है, तो अगर 1/9 ये है, प्लस 1/2, वो सॉरी 1 सेकेंड,
ये हो जाएगा बच्चा 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5 और ये रहेगा 8 ने 72 तक। तो डेड डेड डैश 1/8 माइनस 1/9। तो अगर आप देखेंगे गौर करेंगे यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 8 से पिछला वाला 8 कट जाए, बचेगा आपके पास 1/9 प्लस 1/1 और माइनस का 1/9। तो 1/9 से 1/9 कटा, 1/1, 1/1 को क्या लिखेंगे आप? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा। कोई दिक्कत आए तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को देखें, जैसे कि यहाँ पे 1/9 एक्स्ट्रा था, तो इसी प्रकार यहाँ पे 1/11 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो 1/11 को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, प्लस 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप लिख लिया करें 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 और 10 × 11, 11 था 110, ठीक है ना। तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 1/10 माइनस 1/11। तो देखें 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और 10 से ये पिछला वाला 10 कट जाएगा यहाँ पे। तो बचेगा आपके पास 1/11 प्लस 1/1 माइनस 1/11। तो ये दोनों कटा, फिर से हमारा भाई आंसर 1/1 या 1, ठीक है ना। तो इन 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चा, बड़े इजी क्वेश्चन थे और सीरीज में ये काफी पूछे जाते हैं। ये वैसे देखा जाए सीटेट की नज़र में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सुपर टेट में आ सकता है। रीट के जितने भी एग्जाम होते हैं वहां बन जाएगा आपका क्वेश्चन, KVS DSSS भी उनमें बनता रहता है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन देखें 1/3.5, ये दशमलव नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, ठीक है ना। 1/3 × 5 गुणा है, ठीक है ना, सब में ये पॉइंट का मतलब गुणा, ठीक है ना बच्चा। हाँ, तो देखें, अब देखें अगर 1/3 × 5 लिखा है, जैसे यहाँ पे तो आपका लिखा था 1/6 सीधा लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, अगर ये चाहता तो 3 × 5 = 15 लिख सकता था, 5 × 7 = 35 लिख सकता था। जैसे अगर और क्वेश्चन की सीरीज बननी चाहती तो ऐसे बन जाती 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/11 × 13, 13 × 13, 13 × 13 14, 143, 1/15 3 45, 15 × 15 195, ठीक है ना। ऐसे करके भी सीरीज हमारी बन सकती है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1/3 × 5 लिखा है, 1/3 × 5। अगर बच्चा हम इसे करें तो 1/3 माइनस 1/5 अगर हम करना चाहें तो देखें यहाँ लासा आएगा 3 × 5, ऊपर 5 माइनस 3, 2/3 × 5। यहाँ पे हमारा 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे हमारा 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 यहाँ पे कैसे लाया जाए? 2 हम तब ला सकते हैं बच्चा जब हम यहाँ पे 2/2 कर लें, अपने तरफ से लिख दिया हमने 2/2, ठीक है ना। अगर हम इसमें 2/2 कर दें तो हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप देखें, इसे ऐसा ही लिखा रहने देते 1/3 × 5, 1/5 × 7 प्लस डॉट 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 1/13 × 15। अच्छा, अब अगर इसे इस टैब में लिखा जाएगा, अगर आप इसे इस टैब में लिखना चाहें तो क्या है ना, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना होगा। जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/2, अब कर देंगे 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/13, 1/13 माइनस 1/15, ठीक है ना। तो देखें आप, 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, 9 से 9 कटा, 11 से 11 कटा, 13 से 13 कटा, बचा आपके पास 1/2, 1/3 माइनस 1/15, ठीक है ना। तो आप आगे चलेंगे, यहाँ पे लासा अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 और 15 का लासा 15, 5 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 × 4/15, 2 दूनी 4, 2/15। अगर एक फॉर्म तैयार करना चाहें आप यहाँ पे तो देखेंगे इस वाली फॉर्म में क्या होता है, देखें 3 से शुरुआत हुई थी तो हमने 3 को यहाँ पे लिख लिया 1/3, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा 1/15 था तो हमने लास्ट में माइनस में 1/15 लिख दिया। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहें, जैसे इसी बेस पे अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1/2। तो देखें 1/3 आपने लिखा था तो यहाँ लिखें आप 1/2
3 माइनस लास्ट में आपका 1/21, यहाँ स्टार्टिंग में 1/3 था तो लास्ट में आपका 1/21, ये आपने लिख लिया। 1/2, 21 और 3 का लासा 21, 3 सत्ते 21, 21 एकन 21 बराबर 6/21। बच्चा नीचे अभी भी 1/2 है, 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 1/7। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या ये छठा क्वेश्चन हो गया बच्चा आपका। ये देखें आप 7वां क्वेश्चन तो देखें ये 3/1² है प्लस 2² है प्लस 3² है। अगर हम थोड़ा सा देखें यहाँ पे साइड में आ जाते हैं, साइड में आके देखते हैं 3/1² अगर हम इसे अलग करें 1/1² माइनस 1/2², ठीक है ना, तो 1/1 माइनस 1/4 तो लासा लेंगे बच्चा आ जाएगा 4, ऊपर रहेगा 4 माइनस 1 बराबर 3/4। अगर गौर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एकन 4 तो 3/4 इसका भी हो रहा है। एक बार और अगले का चेक कर लेते हैं, 5/2 3 का वर्ग तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 1/4 माइनस 1/9, 4 है बच्चा, 9 और चौक 36, 9 माइनस 4 5/36। अगर इसे देखेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 तो 5/36 यहाँ भी आ रहा है 5/36। इसका मतलब ये है कि 3/1² को आप लिख सकते हैं 1/1 का वर्ग, 1/1 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। सेम कंडीशन में 1/2 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग माइनस 1/4 का वर्ग डॉट 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 1/9 का वर्ग माइनस 1/10 का वर्ग। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटेगा, इस 9 से ये पीछे वाला 9 कट जाएगा। 1/1 का वर्ग माइनस 1/10 का वर्ग, 1/1 माइनस 1/100, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, तो लासा में बच्चा 100 तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 1 बराबर 99/100, तो 99/100 आपका आंसर है। ठीक है ना। हाँ तो बच्चा देखें ये क्वेश्चन सभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था, उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप यहाँ देखें, जैसे हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे, वैसे अब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग माइनस 1/4 का वर्ग, 1/4 का वर्ग माइनस 1/5 का वर्ग प्लस डॉट 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 1/19 का वर्ग माइनस 1/20 का वर्ग। ठीक है ना। अच्छा 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, 19 से ये वाला 19 कट जाएगा पिछला वाला। ठीक है ना। अब बचा आपके पास बच्चा 1/2 का वर्ग माइनस 1/20 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 20 20 400। बच्चा 4 और 400 का लासा, 4 और 400 का लासा आएगा 400, तो काटेंगे बच्चा यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 1, कहना 4 से भाग देंगे 100 बार, 100 एकन 100 और 400 से एक बार 1 एकन 1, तो 100 माइनस 1 बराबर 99/400, तो 99/400 बच्चा आपका आंसर। और अगर डायरेक्ट करना होता है तो आप यहाँ ऐसे भी ले सकते 1/2 का वर्ग माइनस 1/20 का वर्ग, ये वाला स्टेप भी आप बचा सकते थे अगर चाहते तो थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड आपको सीखना होगा। हमने बताया ये जो टॉपिक है रीजनिंग बेस्ड है, ये सिंप्लीफिकेशन का चौथा पार्ट का वीडियो है आपका। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना होगा, अगर दिमाग चलाएंगे तो और बेहतर से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, 1 + 1/2 1 + 1/3 + 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/9 n सॉरी सभी चीजें मल्टीप्लाई में है। अब तक यहाँ प्लस माइनस ऐसे करके लगा होता था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। चेक करते हैं 2 एकम 2 और 1 बच्चा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है ना। 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, ऐसे ही चलता रहेगा आपका n × 1 n + 1 n। ठीक है ना। तो देखें बच्चा 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कटेगा, ऐसे ही कटता जाएगा। ये n है, यहाँ पे n आएगा, समझ लें। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, और इस n से ये वाली n कट जाएगी। ठीक है ना। बचेगा आपका बच्चा n + 1/2, और ये जो हमारा परफेक्ट एक रिजल्ट है, इसे हम बोल सकते हैं परफेक्ट रिजल्ट। इसे थोड़ा आप इंडिकेट कर लेना स्टार से, इसे आपको याद करना है। अगर ऐसी कोई सीरीज आती है तो उसका जो रिजल्ट आएगा n + 1/2 में आएगा।
ठीक है ना। तो या तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, नहीं तो इसमें n प्लस 1/2 लगा दें। n जो होगा वो लास्ट वाला टर्म होगा, लास्ट में टर्म जो है बच्चा आपका कितना है 19, तो इसे लिखेंगे n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 19 प्लस 1/2, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20/2 कटा बच्चा ये हो गया 10। तो 10 बच्चा आपका इसका आंसर रहेगा। समझ लें इस वाली थ्योरम को, जो हमारा रिजल्ट आया था इस रिजल्ट को हमने इसमें अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। वैसे यहां से एक रिजल्ट निकालेंगे वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 1 माइनस 1/2, 1 से 1/2 घटाएंगे बच्चा बचेगा 1/2, 3 एकन 3 बच्चा बचेगा 2/3, 4 एकन 4 3/4 डॉट 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 n-1/n। अब ऐसे कटेगा 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, n-1 से ये वाला टर्म कट जाएगा, n-1 से ये लास्ट वाला जो पिछले लास्ट से सेकंड लास्ट टर्म है ना वो कट जाएगा आपका। तो बचेगा बच्चा आपका 1/n। तो ये भी एक आपका परफेक्ट रिजल्ट आ गया। अगर प्लस में होती है तो n प्लस 1/2, अगर माइनस में होती है कोई सीरीज तो हमारा आंसर आएगा 1/n, ठीक है। तो थोड़ा इस पे फोकस करना है, यहाँ पे थोड़ा स्टार बना लेना, आप लिख लेना है इसे, ठीक है ना। तो इस वाले रिजल्ट में आप अप्लाई अगर करना चाहेंगे तो 1/n, तो n जो होता है ना बच्चा लास्ट वाला टर्म होता है, तो यहाँ लास्ट वाला टर्म जो है ना आपका 10 है, तो इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा 1/10। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ थोड़ा आपका नोट लिखा है, इन चीजों को थोड़ा नोट कर लेना, क्या है ना ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन टाइप का है, थोड़ा सा गौर करना। अब तक ये आपने पढ़ा नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देते हैं। देखें 1 + 2 + 1, तो 1 2 3 3 और 1 4। 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो 1 और 2 3 3 6 6 और 2 8 और 1 9। 1 2 3 4 3 2 1 वापस आ गए, देखिए 1 2 1 1 2 3 2 1 वापस आ गए, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है ना। तो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 6 12 12 और 4 16। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 तक गया, फिर वापस आया 4 3 2 1, तो देखें 1 2 3 3 और 3 6 4 10 10 और 10 20 20 और 5 25, ठीक है ना। अब एक चीज समझे, यहाँ पे थोड़ा आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे एक चीज देखें, अगर 1 + 2 + 1 लिखा है कहीं पे और यह आपका 4 आता है, आता कैसे, एक गौर करें बच्चा, जो बीच में है ना उसका ही स्क्वायर है, 2 का वर्ग 4। यहाँ जो मिड में है वो आपका 3 है, 3 का वर्ग 9। गौर करना, यही आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। काइना सीरीज वाले जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है। पैटर्न अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और भी इसके क्वेश्चन हम कराएंगे, काफी हाई लेवल के भी क्वेश्चन करा देंगे आपको। तो वहां पे इस पैटर्न अगर ऑब्जर्व करने लगे आप ना तो वहां दिक्कत नहीं है। देखिए सीरीज में भी यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना था, तो यहाँ भी आपको पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है। देखें ये जो मिड में टर्न आपका 4 है, का है ना 3 4 तक गए थे, 4 के बाद वापस आ गए, तो 4 4 16, ठीक है ना। ये 5 तक गए, 5 5 25, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, अगर ये स्क्वायर रूट में आता है, यही चीज अगर आपकी स्क्वायर रूट में लिखे तो क्या करेंगे। देखो बच्चा ये मिड में जो है ना, मिड वाले का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 का जब रूट लेंगे तो बच्चा आपका आएगा 2। कितना आएगा 2। अब पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया, जो मिड में होता है अगर उसका रूट लेते हैं तो मिड वाला ही टर्म आ जाता है, मतलब 2 है तो आंसर 2 ही आना है। अगर यहाँ पे 3 है तो बच्चा आपका आंसर कितना आएगा 3। अगर यहाँ बच्चा मिड में 4 है तो आंसर कितना आएगा 4। ये जो है ना पैटर्न ऑब्जर्व करना है आपको। पैटर्न ऑब्जर्व से हम क्वेश्चन कराते हैं 2-3 आपको, तब आप देख लेना, ठीक है। पैटर्न ऑब्जर्वेशन बच्चा आपका बताया था मैंने आपको, अभी जस्ट ही वहां पे लिखा था। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, देखें जैसे यहाँ लिखा है 1 + 2 + 3 डॉट 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 199 + 200 + 199 + डॉट 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 321। अच्छा यहाँ पे मैंने बताया था पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे देखें मिड में जो टर्म है बच्चा आपका 200 है, मिड में जो टर्म कितना है 200 है, तो 200 का वर्ग, मैंने बताया था आपको 200 का वर्ग करके आंसर आएगा बच्चा आपका। तो 200 का वर्ग बच्चा होता है 400, 400 में 2 जीरो और लगेंगे। अच्छा 200 का है, सॉरी, 2 दूनी 4 4 जीरो, ऑप्शन आपका गलत लिख गया बच्चा यहाँ पे, एक सेकेंड, इस सभी में 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, 40,000 वाला आंसर आपको बनेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे,
1 + 2 + 3 ... 64 + 65 + 64 ... अब वापस देखो आ रहे हैं 65 तक गए फिर वापस आ गए। अच्छा ऐसे वाले मैंने क्या बताया, जब रूट में कोई चीज होती है तो जो मिड में होती है ना वही आंसर देके जाती है। 65 है तो 65 ही रहेगा, यहाँ पे 65 है तो 65 ही रहना। ये आपका ऑप्शन बी जो है गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 15। हमने देखो बताया पैटर्न ऑब्जर्व करना है बच्चा, आपको पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आपका आंसर आएगा। ये देखिए 1 + 2 + 3 ... +x - 1 +x + x - 1 ... 2 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखें मिड में जो टर्म है बच्चा आपका x है, मिड में जो टर्म है x है, तो यहाँ पे देखें और x की वैल्यू आपकी दे रखी है 144। आपसे पूछा ही गया है x की वैल्यू क्या होगी, तो जो बताया मैंने यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है मिड वाला ही आंसर आता है, तो x है तो x ही आंसर आएगा, और x की वैल्यू है ना जो कितनी है 144। तो इस प्रकार से आपका आंसर 144 ही आपका इसका सही है। ये वाला क्वेश्चन देखें, रेंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन नंबर 16 है। ये वाले जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं ये पैटर्न ऑब्जर्व का था, यहाँ पे आपको पैटर्न देखना था और कुछ नहीं देखना था, और बाकी पिछले भी क्वेश्चन पैटर्न ही देखना था। बस इस वाले क्वेश्चन थोड़ी नजर डालें, इस वाले क्वेश्चन को ना आगे से नहीं करना होता, पीछे से करना होता है। ठीक है ना, तो पीछे जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखें, देखिए 49 का जो स्क्वायर रूट आएगा, 49 का स्क्वायर रूट बच्चा कितना आएगा 7, 7 7 49, और 29 और 7, 29 और 7 36। अब देखा 36 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चा 6, और 19 और 6 25, और 25 का वर्गमूल आएगा बच्चा कितना 5, 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल आएगा बच्चा 4, 5 और 4 9, और 9 का वर्गमूल आएगा बच्चा 3। तो इस प्रकार से आपका आंसर पहला वाला सही हो जाता है, यहाँ पे बनेगा 3। तो आज हमने सिंप्लीफिकेशन में पैटर्न ऑब्जर्व करना सीखा। पैटर्न ऑब्जर्वेशन में अगर कोई दिक्कत हो बच्चा तो बताना। यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल लिया है काफी हाई लेवल भी लिया है, लो लेवल भी लिया है। मुझे नहीं लगता है यूपी टेट, रीट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, DSSP इनमें से कोई भी लेवल आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा। देख लेना जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले गए हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले तो, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और बाकी टीम टीआई की तरफ से आपको बहुत बहुत